अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टैब्स क्या होते हैं और हमारे किस तरीके से काम आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टैब्स पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने कीबोर्ड पर आपने नोटिस किया होगा कि शिफ्ट के ऊपर एक टैब की होती है, कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब की होती है, यानी ये टैब की होती है। इसका और इस टैब्स का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो टैब्स पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था पैराग्राफ किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं। उसके अंदर हमने पेज पैराग्राफ इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, शेडिंग, पैराग्राफ के इर्द गिर्द बॉर्डर्स, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके बाद हमने लिस्ट पर भी बात की थी जिसमें बुलेटेड लिस्ट, नंबर लिस्ट और मल्टी लिस्ट। आज हम बात करें टैब की। ठीक है, जैसा कि कीबोर्ड का टैब है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो काफ़ी सारी स्पेस लेकर आगे चला जाता है, स्पेस दे देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी और प्रोग्राम में कर रहे हैं तो वो अगले अगले ऑप्शन पे चला जाता है। तो टैब का मकसद ये होता है कि वो एक पोजीशन से अगली पोजीशन पर लेके जाता है। ठीक है, अगर वो हम किसी डॉक्यूमेंट को राइट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो खाली स्पेस दे देगा टेक्स्ट और टेक्स्ट के दरमियान। ठीक है, या पैराग्राफ्स हमारा जो लिख रहे हैं उसके अंदर का खाली स्पेस या ब्लैंक स्पेसेस दे देगा। ठीक है, तो टैब्स का मकसद क्या होता है? टैब्स का मकसद ये होता है कि हम अपना टेक्स्ट और जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से अलाइन कर सकें। ठीक है, तो टेक्स्ट ये जो हमारे टैब्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं और हमारे किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टैब्स मौजूद कहाँ होते हैं। जैसा कि आप लोग मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन की हुई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने रूलर देखा है, रूलर के ऊपर अमूमन टैब लगे होते हैं। ये देखें, ये टैब लग गए हैं। ठीक है, तो ये टैब होते हैं रूलर के ऊपर, ये बताते हैं कि हमने कहाँ जाना है। जैसे ये देखें, टैब प्रेस किया तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो टैब का मकसद ये होता है कि हम बताते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट ने किधर जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टैब बता सकते हैं कि भाई कितनी सी, यानी टैब के बाद हम कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, यानी हम एक किस्म का मार्जिन सा देते हैं कितनी स्पेस देनी है। तो ये टैब कितनी किस्म के होते हैं ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि टैब तो होते कहाँ से हैं। ठीक है, टैब की डिफरेंट टाइप से टैब की यानी हम किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, तो टैब को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है टैब सिलेक्टर, जो कि इस साइड पर लेफ़्ट कॉर्नर पर मौजूद होता है। ये देखें, ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये छोटी सी डब्बी है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये छोटा सा जो पोर्शन है इसे कहते हैं हम टैब सिलेक्टर, और इसे कहते हैं रूलर। रूलर के ऊपर टैब लगाते हैं और टैब सिलेक्टर पर हम जो भी अपना टैब है, ठीक है, और उसको हम इस तरह कर लेते हैं कि चेंज करते हैं, और अपने बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके अंदर हम इस तरह करते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि टैब्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। यानी टैब्स का मकसद ये होता है कि हम इस तरह कर सकते हैं, टैब की मदद से अपने टेक्स्ट के अंदर कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं या उसके अंदर कुछ स्पेसेस वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम उसके अंदर कस्टम टैब डाल सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा, अगर ये टैब ना लगे हों, यानी ये हमने मैनुअली अगर टैब ना लगाना, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 यानी आधे इंच का टैब ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, रूलर के ऊपर। ठीक है, और हम इस तरह कर सकते हैं कि टैब चूँकि पोजीशन इस तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को टाइप्स बताता हूँ। ठीक है, टैब, ये देखें टैब की प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें आगे जा रहा है। तो टैब के इसी मुनासबत के हिसाब से इनका नाम भी हमने टैब रखा हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टैब्स की टाइप्स की। तो टैब की 5 टाइप्स हैं। पहली होती है लेफ़्ट टैब। लेफ़्ट टैब से मुराद ये होता है कि जिस जगह पर टैब लगा हुआ है लेफ़्ट टैब, यानी यहाँ से मैंने लेफ़्ट टैब लगा देता हूँ, लेफ़्ट टैब। ठीक है, तो ये लेफ़्ट टैब जहाँ भी लगा होगा वहाँ हमारा जो टेक्स्ट होगा लेफ़्ट अलाइन होगा। देखना, ये देखें लेफ़्ट अलाइन है, यानी लेफ़्ट अलाइन हुआ पड़ा है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे टैब है वो है सेंटर टैब। सेंटर टैब का मकसद क्या होता है? सेंटर टैब का मकसद ये होता है कि जिस जगह पर ये टैब लगा हुआ है सेंटर टैब, उस जगह पर हमारा टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। ये देखें सेंटर्ड, देखें वो उसके ऊपर सेंटर हो रहा है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है हमारा जनाब तीसरी टाइप है, वो है राइट टैब। राइट टैब का क्या मतलब होता है? राइट टैब का मतलब ये होता है कि हम हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन हो जाता है। यहाँ मैं कहीं लगा देता हूँ, तो ये देखें, ये देखें राइट अलाइन हुआ पड़ा है, इसके साथ राइट अलाइन हुआ पड़ा है, इधर सेंटर अलाइन हुआ पड़ा है और यहाँ से लेफ़्ट अलाइन हुआ पड़ा है।
ठीक है। इसके अलावा भी एक टाइप है डेसिमल टैब। डेसिमल टैब का मकसद ये होता है कि जब हम लगा देते हैं तो वो उसका जो डेसिमल या ज़ीरो या पॉइंट या डॉट है उसके अगेंस्ट, डेसिमल के अगेंस्ट टेक्स्ट उसके साथ अलाइन हो जाता है। उसके बाद है हमारा बार टैब। बार टैब का मकसद क्या होता है, बार टैब इस तरह कर देता है कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन सी डाल देता है या एक वर्टिकल बार लगा देता है। देखें यहाँ, देखें ये बार लग गया, ठीक है। ये जिस तरह टेक्स्ट नीचे जाएगा ये बार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बार टैब का मकसद यही होता है कि हम बार लगा देते हैं। कभी कभार हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती बल्कि इस बार के साथ हमारा काम चल जाता है। तो ये तो था बार टैब, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये मैंने आपको रूलर के ऊपर ये सारे दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये सेंटर टैब है, ठीक है। ये बार टैब है, ये हमारा जनाब है राइट लाइन, राइट टैब है, ये हमारा डेसिमल टैब है और ये हमारा लेफ़्ट टैब है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ये ड्राइंग टूल के सारा कुछ क्लियर करके अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर इनकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये किस तरीके से हमारे टैब सेट होते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने अपने ये दूसरी नहीं की हुई है, ओपन नहीं की हुई है, क्या नाम है अपना नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स अगर शो नहीं की हुई है तो वो कर लें ताकि बाद में आपको आसानी हो। तो यहाँ हम नॉन प्रिंटिंग करैक्टर शो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो ऑलरेडी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा काम करूँगा, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस लाइन पर आता हूँ, ये इस खाली सी लाइन पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि खाली सी लाइन पर आ गया हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं टैब लगाऊँ। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर टैब बनाता हूँ। सेंटर टैब मैं कहाँ लगाऊंगा, सेंटर टैब मैं अपना 2.5 पर रख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही टैब प्रेस करूँगा आप देखना 2.5 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 2.5 आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने 2.5 आगे शिफ्ट करके मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखना है कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं जो दूसरा टैब है सेंटर टैब, वो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 4 इंच पर रख देता हूँ। ये 4 इंच ऊपर है। अब मैं यहाँ इस तरह करता हूँ 2.5 पर लिखता हूँ। 2.5 पर क्या लिख लेता हूँ, 2.5 के ऊपर मैं लिख लेता हूँ शिकागो। उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये 4 इंच पर आ गया। तो यहाँ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ दूसरा सिटी लिख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा सिटी हमारा कौन सा है, वो है जनाब हमारा है न्यूयॉर्क, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं, टैब्स की मदद से अपने टेक्स्ट को मैनुअली बता सकते हैं। ये देखें 2.5 इंच पर एक रखा हुआ है, एक 4 इंच पर रखा हुआ है, यानी हम मैनुअली बता सकते हैं कौन सा टेक्स्ट कहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट से लेकर टोटल तक तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह कर लेता हूँ कि मैं अब इस तरह कर लेता हूँ कि एक राइट टैब लगा लेता हूँ, ठीक है। तो राइट टैब कहाँ लगाऊंगा, राइट टैब यहाँ से मैं लूँगा टेक्स्ट सेलेक्टर से, यहाँ मैं 1 इंच पर रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि टैब प्रेस करूँगा तो ये देखें एक राइट अलाइन हो गया 1 इंच पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस टेक्स्ट को राइट अलाइन कर लिया, ठीक है। और ये देखें जो राइट अलाइनमेंट है ये हमारा एल और इन्वर्टेड एल या उल्टा एल की शक्ल की है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ मूव कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये देखें ये तमाम टेक्स्ट राइट अलाइन हुआ पड़ा है। पहले लेफ़्ट अलाइन था, यहाँ आकर ये राइट अलाइन हो गया, यानी एक किस्म का हमारा राइट अलाइन हो गया, ठीक है। तो इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इधर से टैब प्रेस करके इसको कर सकता हूँ। ये देखें, सॉरी, ये डिनर को टैप करूँगा, ठीक है। राइट अलाइन नहीं हुआ पड़ा था, अब राइट अलाइन हो रहा है। ये देखें टैब प्रेस करूँगा तो इसके साथ राइट अलाइन हो जाएगा हमारा सारा टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को इस तरह कर सकते हैं कि राइट अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखें, अब ये चीज़ें देखें, लेफ्ट अलाइन नहीं है, ये राइट अलाइन है इस राइट अलाइनमेंट के साथ। तो इस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन कर लिया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो अपना टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसके यानी ये जो टैब के दरमियान ये जो खाली जगह, यहाँ मैं कोई और चीज़ भी डाल सकता हूँ। इस और चीज़ डालने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं टैब लीडर्स। टैब लीडर्स क्या होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो कि डॉट डैश या किसी और शक्ल में हो सकते हैं, जो कि स्पेस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि तमाम जो हमारा तमाम टेक्स्ट है उस सारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस मरतबा मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये पैराग्राफ के अंदर जाता हूँ, आपको नए टैब्स शो करके दिखाता हूँ। पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है टैब्स का, इस टैब्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें टैब्स का डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स करके मैं इस तरह कर लेता हूँ। पहला टैब अपना 1 इंच पर है, ठीक है।
तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि टैब स्टॉप पोजीशन पे 2.6 पर एक टैब रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके अलाइनमेंट मैं इस तरह कर लेता हूँ, डेसिमल में कर लेता हूँ, यानी मैं जो अमाउंट लिखूँगा वो डेसिमल में होगी, ठीक है। उसको मैं डेसिमल कर लेता हूँ, ठीक है। अपनी अलाइनमेंट को डेसिमल कर लेता हूँ, लेफ्ट सेंटर राइट बार और डेसिमल, 5 किस्म की अलाइनमेंट है, ठीक ठीक है। और उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसका लीडर जो है यानी दरमियान में स्पेस के किस किस्म की रखनी है, तो मैं इसको नन किस्म की करके एक सेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई ज़्यादा गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 2.6 तो मेरा हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक और टैब बनाता हूँ, ठीक है। और इस टैब को मैं 4.1 पर रख देता हूँ, ये 4.1 हो गया, ठीक है। और इस मतलब मैं लिख देता हूँ कि अलाइनमेंट सेक्शन में इसको भी डेसिमल कर देता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट भी मेरा डेसिमल में होगा, यानी डॉलर्स में लिखूँगा। तो ये भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो हमने दो अमाउंट्स रखी हैं 2.6 और 2.6 और 4.1, यानी ये एक 2.6 यहाँ आएगी हमारी अमाउंट, 2.6 यहाँ कहीं आएगी, यहाँ कहीं अमाउंट आएगी, और 4.1 हमारी यहाँ कहीं अमाउंट आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ से टैब पोजीशन यानी इस तरीके से भी सेट कर लिया, ठीक है। उस तरीके से भी ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते थे, रूलर से भी, लेकिन हमने ये टैग बार से कर लिया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ब्रेकफास्ट की अमाउंट रख देता हूँ, कि कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं अमाउंट चले लिख देता हूँ अपनी ब्रेकफास्ट की, चलें 1.00, ठीक है। और उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि न्यूयॉर्क में ब्रेकफास्ट की अमाउंट लिख देता हूँ $2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ, बकाया एंट्रियाँ भी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ मैं 2 कर लेता हूँ, लंच 2 कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि लंच 2। ये देखें डेसिमल के अगेंस्ट ये सारे कन्फिगर हो रहे हैं, ना लेफ़्ट लाइन हो रहे हैं या राइट, बल्कि डेसिमल के अगेंस्ट। डिनर में इस तरह कर लेता हूँ $3, ठीक है। और यहाँ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि $3, ठीक है। और यहाँ मैं दोबारा इस तरह जाके मैं कर लेता हूँ $4, और यहाँ मैं कर देता हूँ $4। ये टोटल कितना हो गया, 3 3 6 4 10। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ $10 कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी कुछ मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ $11 हो जाएंगे, टोटल $11 बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि मैंने टैब्स को यूज़ करके एक बड़े अच्छी सी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, ठीक है। और इस तरीके से कर लिया, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके टैब लीडर्स के बारे में भी थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो टैब लीडर्स पर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम इन चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई यानी मूव भी कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इन टैब्स को पकड़ कर इधर उधर लेफ़्ट राइट करके अब इनको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपना तमाम जो टेक्स्ट है, ठीक है, उस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इस सारे को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपना जो 4.1 पर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, ठीक है। इसको मूव कैसे करना है, इसको मैं यहाँ से टैप करूँगा तो यहाँ से मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं मूव करके अपना जो रूलर है उसको मैं कर लेता हूँ 5 पर ले आता हूँ। ये देखें मैं अपने रूलर को 5 पर ले आया हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने टैब्स को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर सकता हूँ कि अपना जो 2.6 वाला है, ठीक है, उसको मैं 3 पर ले आता हूँ। ये इस तरीके से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर मैंने अपने जो टैब्स हैं उनको कर लिया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि शिकागो है, ठीक है। और इसकी मैं पोजीशनिंग को भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी पोजीशनिंग मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, टैब्स में से भी। और यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं इसकी 3 पर भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसे मैनुअली करता हूँ, ठीक है। ये से मैं 3 पर ले आया हूँ, ठीक है। और इस तरह न्यूयॉर्क है, इसको मैं इस तरह इधर 5 पर ले आता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनको यानी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। 5 पर ले आता हूँ, सॉरी मुझसे फिर मिस्टेक हो गई है, यहाँ मैं ले आता हूँ, ठीक है। और मैं इसको 5 पर ले आया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि मैं इनको मैनुअली भी मूव कर सकता हूँ,
ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा था, वो थी इनके अंदर टैब्स की जो टैब्स के अंदर वो जो हम लाइनें डालते हैं या जिन्हें आप उर्फ आम में टैब लीडर्स कहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये मैं पैराग्राफ के अंदर टैब्स के अंदर जाकर टैब लीडर्स के अंदर मैं यहाँ से इनको डॉट कर देता हूँ। तो ये देखें, सॉरी, तो ये देखें यहाँ ये टैब्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इसी तरह इन टैब्स को भी कर सकता हूँ। ठीक है, और ये देखें यहाँ नीचे पीछे आ गए हैं टैब्स के साथ। बकाया को भी मैं कर सकता हूँ, थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद होने लग पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि टैब्स में दोबारा जाता हूँ। ठीक है, यहाँ जो टैब्स जहाँ पहले वाले सेलेक्ट नहीं हुए पड़े उन पर प्रॉब्लम करेगा। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो टेक्स्ट मेरा सारा सेलेक्ट हुआ पड़ा है, इनके टैब्स में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ ये पहले वाले के साथ भी 2 कर दिया, दूसरे वाले के साथ भी 2 कर दिया, और तीसरे वाले के साथ भी 2 कर दिया, और ओके कर दिया। देखें ये इन सब के साथ भी हो गया। और इसके साथ मैं करना भूल गया, ये आप मैन्युअली खुद भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टैब्स को क्लियर किस तरीके से किया जाता है। तो टैब्स को क्लियर करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने टैब को उठाना है, यहाँ से उठा के बाहर फेंक देना, तो टैब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये देखें इस लाइन के अंदर टैब ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे तरीके भी बहुत सारे हैं। ठीक है, एक ये टैब को उठा के इस तरीके से बाहर फेंकते जाएं। ठीक है, इन टैब्स को उठाएं और बाहर फेंक दें, तो इस तरीके से ये टैब खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे। एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं टैब्स के जाऊँ, टैब्स वाली स्क्रीन के अंदर जाऊँ, और यहाँ से मैं जाकर यहाँ तमाम जो हमारे टैब हैं उनको मैं क्लियर कर दूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनके अंदर जो टैब्स हैं ये सारे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सब को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने तमाम टैब्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तमाम टैब रिमूव हो चुके हैं। तो ये तो था टैब्स। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो बात थी टैब्स की। एक हम टैब प्रेस करते हैं तो खुद ब खुद टैब आगे चला जाता है। ये देखें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टैब स्टॉप। ठीक है, तो जब भी हम टैब की प्रेस करते हैं तो टैब एक स्टॉप लेता है रूलर के ऊपर। ठीक है, जो तकरीबन 0.5 होता है। ठीक है, और 2 मरतबा करें तो हमें तकरीबन 1 इंच का पूरा मिल जाता है, पूरा मिल जाता है। यानी 0.5 इंच होता है एक, और 2 के साथ पूरा 1 इंच हो जाता है। तो इनको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है कि मैं न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। ठीक है, आपके सामने एक मरतबा मैंने टैब प्रेस किया, देखें 0.5, दूसरी मरतबा 1 पर चला गया, तीसरी मरतबा 1.5, चौथी मरतबा 2 पर चला गया। तो अब मैं ये वाले मैनुअली ये चीज़ें भी मैं ख़ुद ब खुद डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो ये किस तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती हैं, ये दोबारा मैं पैराग्राफ्स में जाऊँगा, वहाँ से जाकर मैं टैब्स को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इस तरह कर लूँगा कि इसकी अमाउंट को 1 कर दूँगा। ये देखें अब एक टैब 1 का हो गया। ये देखें, एक टैब प्रेस करूँगा 1 पर आया, दूसरा टैब 2 पर आया, तीसरा टैब 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से हम अपने टैब्स को मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टैब कर लिया, और इसका अमाउंट को मैं प्लस माइनस भी कर ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं दोबारा 0.5 कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने टैब्स जो स्टॉप हैं उनको भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी टैब की का और टैब की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारा फीचर है उसका काम था। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम टैब्स को यूज़ करके अपने जो टैब्स हैं यानी उनके अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन टैब्स ला सकते हैं, उनके अंदर एक वेल डिफाइंड किस्म का स्पेस दे सकते हैं, या उनके अंदर एक तो गैप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत भी बना सकते हैं और इफेक्टिव भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो तो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।